हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिव्यदृष्टि क्लासेस। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब से एलडीसी की नोटिफिकेशन आई है या जब से एलडीसी की वैकेंसी की घोषणा हुई है, तब से ये जो एक क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा है और हम सबसे पूछा है। और ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है, तो आज इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी था। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सीईटी में कितने अंक वाले विद्यार्थी करें एलडीसी एग्जाम की तैयारी, यस बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सबके दिमाग में अभी यही सारी चल रही है गणित। हम इस सेशन को लाने में थोड़ी सी देर इसलिए हो गई क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बेस पे अपनी तैयारी करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए हमको यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि सब चीजों को समझ के उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा लाया जाए, क्योंकि दिव्यदृष्टि क्लासेस बहुत ही रेलेवेंट रखता है अपनी इंफॉर्मेशन को और बहुत ही रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत विद्यार्थी, सैकड़ों हजारों विद्यार्थी विश्वास करते हैं और हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बेस पे वो अपनी तैयारी करते हैं। इसलिए इसको सोच समझ के और जो भी सारा इसके बारे में हमको रिसर्च करना था वो करके और फिर आपके लिए हम ये आज ये सेशन लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता दूं, मैं आपको अभी बताऊंगा एलडीसी में सीईटी में कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स एलडीसी की तैयारी करें, तो उसके लिए ध्यान रखें। सबसे पहली बात, ये एक लिमिटेड डेटा जो हमारे पास था और जो हमारी रिसर्च थी उसके ऊपर एक गैस है, और गैस से ज्यादा हम कहेंगे कि कैलकुलेटेड गैस है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया है उसके आधार पे हम ये बता रहे हैं। तो कोई इसको ध्यान रखें। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये है कि मैं आपको डायरेक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता, डायरेक्ट कट ऑफ का कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं जो डायरेक्ट बोल रहा हूं उसके पीछे क्या लॉजिक है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप समझें कि जो हमारे पास में पोस्ट है वो कितनी है। हम कह देते हैं अप्रोक्सीमेटली 4200 पद है हमारे पास में, 4197 टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, इसका 15 गुना अभी तक की जो बात है, जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसके आधार पर हम कहें तो जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उनके 15 गुना लिए जाएंगे। तो यहां पर अगर हम इसी आंकड़े को अभी तक देखते हैं तो 15 गुना मतलब करीब 63,000 स्टूडेंट पास किए जाएंगे दोस्तों, 63,000 स्टूडेंट्स पास किए जाएंगे। अब ये अंतिम रूप से बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 63 लेते हैं या 70,000 लेते हैं। जैसा जूनियर अकाउंटेंट में भी देखा गया कि कुछ एक्स्ट्रा थे, और वो एक्स्ट्रा किस बेस पे थे? 15 गुना में जो कैटेगरी कंप्लीट नहीं हुई उस कैटेगरी में कोई और स्टूडेंट भी आया, उसको लेते हुए ये संख्या बढ़ी। मैं समझा दूं एक बार, मान लीजिए ऐसे हमारे जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक जो सीईटी की कट ऑफ आई है वो केवल जूनियर अकाउंटेंट के बारे में यही है, तो मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूं। जूनियर अकाउंट में करीब 5200 पद थे, इसका अगर मैं 15 गुना करूं तो ये करीब 78,000 स्टूडेंट्स पास होते हैं। इन्होंने 78,000 स्टूडेंट्स पास कर दिए 5200 के 15 गुना के हिसाब से। ध्यान से समझना, अब जो मैं कह रहा हूं आपको ऊपर वाले पूरे गणित समझ में आ जाएगी। अब सोचिए कि 78,000 पास किए, तो इसमें ऐसा हुआ कि जनरल के मान लीजिए 25,000 पास हुए, माना कि जनरल के 25,000 पास हुए, ओबीसी के, एसटी के, इन कैटेगरीज में करते हुए, एमबीसी के करते हुए पास हुए, लेकिन माना कि इस 52,000 में से 300 पद थे एसटी महिलाओं के, एसटी फीमेल के थे। इसका मतलब कितने एसटी फीमेल पास होने जरूरी है सीईटी में? 4500। लेकिन जब ये 78,000 देखे तो इन 78,000 में एसटी फीमेल, इन जो टॉप 78,000 स्टूडेंट हैं इसमें एसटी फीमेल की संख्या मान लो 3500 ही है, मान लो। तो ये जो 1000 हैं ये एक्स्ट्रा लिए, तो ये 78 से कितने हो गए भैया? 78 में 1000 और जोड़ दिए तो कितने हो गए? 79,000 हो गए। ऐसा हुआ। ऐसे ही और कैटेगरीज में
मान लो किसी कोई कैटेगरी है जिसमें 7500 स्टूडेंट पास करने हैं, क्योंकि उस कैटेगरी में मान लो 500 स्टूडेंट 500 पद हैं, तो अब 7500 स्टूडेंट इस कैटेगरी में भी लेने पड़ेंगे। लेकिन जो 78,000 है उसमें है ही नहीं, उसमें 7,000 ही है, तो 500 और एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो वो 500 और एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो ये संख्या ज्यादा बढ़ गई। तो एग्जैक्ट 15 गुना नहीं होगा, 15 गुना से कुछ ज्यादा होगा, जो मैंने बताया उस आधार पर। क्योंकि ये 15 गुना डायरेक्ट कैटेगरी के कितने पद हैं उसके आधार पर नहीं ले रहे हैं, नहीं लिए थे जूनियर अकाउंटेंट में। जूनियर अकाउंटेंट में जितनी टोटल वैकेंसी थी एक बार उसका 15 गुना ले लिया, फिर जो बच गए उनको और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अगर वही गणित यहां पर लगाई जाती है तो सबसे पहले 63,000 नहीं 63,000 से ज्यादा स्टूडेंट पास होंगे। आप समझ गए होंगे कि मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं। आप जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम जो बात कह रहे हैं, हम जो कट ऑफ बता रहे हैं, किस आधार पर बता रहे हैं, है ना। तो हमने जो भी ये कट ऑफ बताई है ये इसका एक आधार है, और इसके बारे में रिसर्च करिए तब जाके ये बात बता रहे। इसलिए आप इस गणित को थोड़ा सा समझो ताकि आपके भी दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हम ये कहां से लाएं। ठीक हो गया। तो एग्जैक्ट 15 गुना नहीं होगा, 15 गुना से कुछ ज्यादा होगा। वो इस आधार पे होगा कि टॉप जो 15 गुना है उस टॉप 15 गुना के बाद में किसी कैटेगरी में से संख्या अगर बच जाती है तो उस संख्या को भी इस 15 गुना में जोड़ दिया जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट 63,000 नहीं होगा, ये इस 63,000 से कुछ ज्यादा होगा। और कुछ ज्यादा होगा तो हम ये मान के चलते हैं कि करीब करीब 68 से 70,000 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। 68 से 70,000 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि पीछे एक एग्जाम हुआ जूनियर अकाउंटेंट, जिसमें पास किए गए जो कट ऑफ थी वो थी 154 पॉइंट समथिंग, 154 और 0.348 ऐसे करके उसकी कट ऑफ गई थी। और आप उसमें देखेंगे तो ध्यान पड़ेगा आपको कि जनरल मेल, ओबीसी मेल, एसटी मेल, एससी मेल सबके कट ऑफ सेम है, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। एससी मेल की मेरे ख्याल से एक नंबर कम थी, 153 थी। तो यहां यह है कि कैटेगरी की सबकी सेम होगी। इसका कारण यह कि जो फॉर्मूला उन्होंने अपनाया हुआ है सीईटी में वो कुछ इस प्रकार का है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। उधर जब हमने देखा 154 पास किए, संख्या 10,000 करीब इससे ज्यादा थी। संख्या कितनी थी 10,000। जैसे यहां पे 68 से 70,000 पास हो रहे हैं तो वहां पे करीब 80-85,000 स्टूडेंट्स पास हुए थे। ठीक है। तो मैं मान लेता हूं 10,000 स्टूडेंट्स को ज्यादा पास करना है। तो 10,000 स्टूडेंट्स को अगर ज्यादा पास करना है तो कट ऑफ नेचुरली जूनियर अकाउंटेंट से कुछ ज्यादा हो जाएगी। ये बात सीधी सी है, क्योंकि यहां पर हमारे पास में स्टूडेंट्स कम है। जूनियर अकाउंटेंट में पास होने वाले स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा थे, यहां पे हमारे पास में स्टूडेंट्स 10-12,000 कम है। तो यहां पे 10-12,000 स्टूडेंट्स कम करने हैं पास, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और कट ऑफ बढ़ जाएगी तो कितनी बढ़ेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, तो उसके बारे में मैं आपको आगे 2-4 बात बताता हूं। देखो थोड़ा सा पेपर का लेवल भी ऊपर नीचे था, इसलिए मेरा अनुमान या हम सबका अनुमान, जो हमारी टीम है उसका अनुमान यह है, जो हमने रिसर्च करी है, जो हमने स्टूडेंट से बात करी है, उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि 160 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ जोन में हैं। उन स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए। आज का हमारा क्वेश्चन क्या था कि कितने सीईटी में कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखें, 160 प्लस वाले सभी विद्यार्थियों को एलडीसी की तैयारी करनी चाहिए। दम लगा के करनी चाहिए, पूरे जोश और उत्साह से करनी चाहिए, और बिना ये ध्यान लगाए करनी चाहिए कि मैं सीईटी पास हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल के तैयारी करनी चाहिए। जिस विद्यार्थी के 160 से अधिक नंबर आए उन सभी को यह तैयारी जरूर करनी चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक समझो। हम कह रहे हैं कि वहां पर जूनियर अकाउंटेंट में 154 थी, तो आंकड़ा है कि करीब करीब 10,000 स्टूडेंट्स कम है, तो उस आधार पर हमको 68 से 70,000 स्टूडेंट, 10 नंबर भी हम ज्यादा लेके चलें तो 164 165 के आसपास आ रहे हैं। लेकिन अब आप सोचो कि जिनके 164 और 160 मार्क्स हैं वो कितने बड़े रिस्क पे है अगर वो तैयारी नहीं करें तो, अगर वो अभी दम नहीं लगाएंगे तो वो कितने बड़े रिस्क में हो जाएंगे। मान लो किसी विद्यार्थी के 160 नंबर है, वो यही सोचता रह जाए कि मेरे को तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस दुविधा में वो अपना इतना समय खराब करेगा और उसकी कोई तैयारी नहीं हो पाएगी, समय खराब करेगा, और अंत में रिजल्ट आया मान लीजिए सीईटी में 155 कट ऑफ चली गई, तो इस स्टूडेंट ने अपना कितना बड़ा नुकसान किया ये सोच सोच करके कट ऑफ कितनी जा रही है। हम इस बात को भी कंसीडर करते हुए आपको ये
कट ऑफ बता रहे हैं। इस कट ऑफ को बताने का एक उद्देश्य यह भी है कि अगर हम बिल्कुल टू प्रिसाइज हो जाएं तो जिस स्टूडेंट के 160 टू 165 नंबर हैं दोस्तों, मैं मान के चलना कि वो स्टूडेंट हमेशा दुविधा में ही रहेगा और वो अपनी पढ़ाई का नुकसान करता रहेगा लगातार। तो एक सही आंकड़ा 165 प्लस मुझे और हमारी टीम को सेफ लग रहा है। इससे ऊपर जितने भी किसी के 170 प्लस हैं, 175 प्लस हैं, 180 प्लस हैं, सोचने की जरूरत नहीं है, एलडीसी में दम लगा के तैयारी करो। 160 प्लस अपनी तैयारी को मजबूत रखें, शानदार रखें। अब इसके पीछे मैं लॉजिक बोल रहा हूं। किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 150 मार्क्स है तो वो क्या करें, किसी के 145 है तो वो क्या करें, उसके मन में सवाल आ सकता है मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। किसी के 155 है, अब आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग जगह पे जाके और ये देख रहे हो कि सीईटी की कितनी कट ऑफ बता रहे हैं, सीईटी की कितनी कट ऑफ है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने बताइए 160, तो जरूरी नहीं है प्लस माइनस 5 नंबर लेके चलना, हो सकता है 150 प्लस वाला भी पास हो जाए, 155 प्लस वाला भी पास हो जाए। हो सकता है जो हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और सब लोग मिलकर प्रयास करते रहें, बोर्ड पर इस बात के लिए हम लगातार मांग करते रहें, प्रेशराइज करते रहें, तो हो सकता है कि हम जीत जाएं। और जीत जाएं तो बोर्ड ये कह दे कि 40% प्लस वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे तैयारी करो, वो सारे एग्जाम दो, ऐसा कह दे बोर्ड, तब क्या करेंगे, तब हमारा समय खराब हो चुका होगा। मान लो बोर्ड आज के 2 महीने बाद कहता है कि ठीक है, बोर्ड को भी स्टूडेंट्स की अगर वो परेशानी को, पीड़ा को, दर्द को समझता है, अगर बोर्ड और आज के 2 महीने बाद ये कह देता है कि 40% प्लस जिसके भी मार्क्स है वो सारे एलडीसी में एलिजिबल होंगे, तो क्या करें, 2 महीने का समय तो खराब कर चुके आप अपना। इस बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। मान लो बोर्ड कह देता है कि ठीक है 50% प्लस जितने भी विद्यार्थी हैं सारे तैयारी करो, क्योंकि सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है प्रयास सफल हो जाए। तो 50% का अगर बोर्ड ने कह दिया तब क्या करेंगे, तब हम हमारे 2 महीने खराब कर चुके होंगे। मान लो बोर्ड नहीं कहता ऐसा, 40% 50% बोर्ड नहीं कहता है, बोर्ड तो 15 गुना पे ही अड़ा रहता है और 68,000 70,000 स्टूडेंट ही पास करते हैं। तो जो हमारे जो अनुमान है 160, ये 160 की बजाय 155 चले जाएं, तो जो 155 प्लस वाले स्टूडेंट्स अपने 2 महीने खराब कर चुके होंगे उनका क्या। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, 6 महीने एग्जाम को है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका प्रत्येक दिन, और आप 2 महीने लूज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तब तक जो जिस स्टूडेंट का कंफर्म है, जिसके 180 मार्क्स हैं, जो तैयारी में लगा हुआ है, वो आपसे 2 महीने में बहुत आगे निकल चुका होगा। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई आपकी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। आप 2 महीने बाद मान लीजिए कट ऑफ 160 की जगह 161 चली जाए और आप 1 नंबर से सीईटी में रह जाओ, आप कभी भी ये मलाल नहीं करोगे कि मेरे मार्क्स, मैंने 2 महीने इतनी तैयारी करी और अब मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा हूं। दोस्तों ये नहीं तो कोई दूसरा एग्जाम दोगे, लेकिन आप नौकरी जरूर लेके आओगे। और अगर आप समय खराब करते रहे तो ना तो एलडीसी के लिए समय बचेगा, ना अगले सीईटी के लिए समय बचेगा, ना पटवारी के लिए समय बचेगा। आपको पता है बोर्ड ने अभी 15-20 दिन पहले एक ट्वीट किया था, आलोक राज जो सर, जो आरएसएसबी बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इस साल जुलाई अगस्त में हम सीईटी का 2024 का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। हालांकि अभी तक की जो इन्होंने बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया उसमें उस एग्जाम का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आ जाए और जुलाई अगस्त के अंदर वो एग्जाम करवा लिया जाए, या अगस्त के जस्ट बाद करवा लिया जाए कि सितंबर में करवा लिया जाए। तो आपका एलडीसी का जो सिलेबस है वो सीईटी से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि एलडीसी के अंदर क्या सब्जेक्ट है आप सब जानते हैं। एलडीसी के अंदर जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, मैथ और साइंस, ये सब सब्जेक्ट पटवार में भी हैं और उसी लेवल से, ये सब सब्जेक्ट सीईटी में भी हैं और उसी लेवल से। हाँ, मार्क्स का वेटेज थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन सारे सब्जेक्ट आपको अगले सीईटी के अंदर इतने मार्क्स दिलवा देगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि 15 गुना में आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। आपको तब लगेगा कि मैं टॉप 1000 स्टूडेंट्स में हूं, या जो टॉप लेवल के स्टूडेंट्स हैं उसमें हूं मैं। तब आपको अगले साल, अगली बार जब सीईटी होगा तब ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब जो हम बात कर रहे थे कितने मार्क्स वालों को तैयारी करनी चाहिए, तो भैया इसका आंसर तो ये है कि किसी ने सीईटी में 120 नंबर हो, 40% हो, 50% हो, या 160 प्लस हो, या किसी ने सीईटी दिया ही नहीं हो, तैयारी सबको करनी चाहिए। हाँ, एलडीसी की पर्टिकुलर किसको तैयारी करनी चाहिए, तो जो हमको अभी तक
लगा है इन सब इस रिसर्च से, उससे कह सकते हैं कि 160 प्लस जिनके भी हैं उन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से, उनका बहुत सेफ स्कोर है, ये एलडीसी में पास होने के उनके परसेंटेज हाई है। 2-5 नंबर ऊपर नीचे जोड़ के चलना, मैं पहले से कह रहा हूं 5 नंबर प्लस माइनस करके चलना। लेकिन जिनके भी 160 प्लस हैं, वेरी सेफ जोन में हैं, उनको तैयारी बहुत ही दम से करनी चाहिए। भगवान ना करे अगर एक आध नंबर से बाद में वो रह जाते हैं तो अफसोस बिल्कुल नहीं रहेगा, आगे काम आ जाएगा। लेकिन अगर अभी आपने दिमाग में ये क्वेश्चन रखा कि मैं 160 मार्क्स प्लस हैं, मैं तैयारी करूं या ना करूं, तो आपके 2 महीने बिगड़ गए, और तब आप अगर पास हो गए सीईटी तो अपना समय खराब हो जाएगा। इसलिए 160 प्लस जिन विद्यार्थियों के भी हैं, इस आंकड़े को देख लो, इसके ऊपर वाले सभी दम लगा के तैयारी करो भैया, बिल्कुल अफसोस नहीं रहेगा। ठीक है, समय भी बचेगा और बाद में अगर अपना हुआ तो अपन तैयारी में बने रहेंगे, मजबूती से बने रहेंगे। ठीक है, तो और ये इसका जो रिसर्च था, इसका आधार एक तो मैंने बताया नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पे हमने किया, और कुछ जो हमारा सर्वे रहा उसके आधार पे किया। ये हमने एक पोल कराया था, उसके आधार पे भी हमने ये डिसीजन लिया है। 170 प्लस जो हमने स्टूडेंट्स ने बताए हैं, अब आप देख सकते हैं 140, 150, 31, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 140 से 150 में है मार्क्स। ठीक है, 150 से 160 में स्टूडेंट्स बता रहे हैं, 170 प्लस वाले स्टूडेंट्स भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार बहुत ज्यादा फेयर आंसर पोल में स्टूडेंट्स नहीं करते, ये आप लोगों की गलती है भैया। मैं आगे भी राय दे रहा हूं, अगर हम भी कभी और कोई पोल करवाएं तो पोल में बिल्कुल फेयर आंसर किया कीजिए। मैंने देखा स्टूडेंट्स को मेरी आंखों के सामने पोल में थोड़ा सा वो अपनी पोल खोलने से बचाते हैं, और जो मार्क्स हैं वो थोड़ा सा इधर उधर करके बताते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो एग्जाम्स दिए हैं उनके आधार पे भी हम ये कह रहे हैं, पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए भी बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा आपकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए और आप में उत्साह रहे उसमें भी, उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने ये बात कही है कि 160 प्लस वाले सभी स्टूडेंट्स बहुत शानदार तरीके से तैयारी करें। ठीक है, और तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके बारे में आपको नया सेशन मिल ही जाएगा। हाँ, एक और इंफॉर्मेशन आई थी लेकिन इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। मैं अभी पहले आपको बता देता हूं कि एलडीसी का फ्री सेमिनार होने वाला है दिव्य दृष्टि क्लासेस रिद्धि सिद्धि चौराया जयपुर में, जिसके नए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस हैं। और बैच स्टार्ट कब से हो रहे हैं दोस्तों? 19 फरवरी सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दिव्य दृष्टि में शुरू हो रहे हैं। तो जैसा आप लोगों ने अब तक बहुत ही विश्वास के साथ बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहां से तैयारी करी है और अपने लक्ष्य को हासिल किया है, वैसे आप भी अपनी तैयारी में जुट जाएं और हमसे जुड़ें। और आप जो हेल्पलाइन नंबर दिया है इसमें कॉल करके भी आप अपने बैचेस के लिए पता कर सकते हैं और रजिस्टर आप कर सकते हैं। उसके अलावा बैचेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन सारी यहां पर मौजूद है। ठीक है भैया, तो आप ध्यान रखना 160 प्लस वाले जितने भी विद्यार्थी हैं सारे पूरे जोश के साथ करेंगे तैयारी। उससे कम वाले विद्यार्थी भी अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से रखेंगे जारी। और कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्या इसका सिलेबस है और कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बारे में आगे जानकारी नए सेशन में होगी जिसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि कैसे एलडीसी की तैयारी करनी है और बाकी एग्जाम्स की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर।